नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत आज हम हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पर हमने अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को शामिल किया है। अगर आप इन 10 प्रश्नों में 8 भी कर लेते तो ये मान के चलिए कि यूपी टेट हिंदी में आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बाद हमने आपके लिए एक विशेष प्रश्न भी पूछा हुआ है। उस विशेष प्रश्न का उत्तर दिए बगैर मत जाइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के विशेष प्रश्न से। जो मैंने पिछले वीडियो में विशेष प्रश्न पूछा था, यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूएनओ क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, और इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं। देखो, इसकी कुल भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश। लेकिन कार्यकारी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच, सिर्फ ये दो भाषाएं कार्यकारी भाषाएं हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। अगर इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपका कुल कितना स्कोर बन रहा है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर कोई नहीं। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोई शब्द दोहराया जाए, जैसे यहाँ पर घटा घटा, और उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्लियर हो गई बात। काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में समास कौन सा है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, या फिर द्विगु। नीचे कमेंट में सही उत्तर तुरंत फटाफट बता दीजिए। त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो सबसे पहले देख लीजिए, शब्द को ध्यान से देखिए। त्रिवेणी, त्रिवेणी का जो पहला शब्द है वो है संख्यावाची। त्रि का मतलब हो गया तीन, तीन वेड़ियों का समाहार। त्रिवेणी का अर्थ क्या है, तीन वेड़ियों का समाहार। तो ये पहला जो शब्द का जो पहला अक्षर है वो संख्यावाची है। जब संख्यावाची होता है तो सही उत्तर होता है आपका द्विगु समास। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। इत प्लस यदि, इत प्लस यादि, इत प्लस आदि, इत प्लस यादि, इन सभी में कौन सा उत्तर सही है, ये आपको बताना है। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो है इत प्लस आदि। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लहू के आंसू पीना, इसका क्या अर्थ है। लहू के आंसू पीना एक तरीके का मुहावरा हो गया ये। इसका अर्थ आपको बताना है। आंसू पीना, खून निकाल देना, दुख सह लेना, या फिर पीट देना। क्या सही उत्तर होगा, नीचे कमेंट बताइए। लहू के आंसू पीना, इसका सही उत्तर है दुख सह लेना। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने आने वाला है वो है, कृपण शब्द क्या है। कृपण शब्द क्या है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये आपको बताना है। कृपण शब्द कैसा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ शब्द जो होते हैं, जैसे संस्कृत के ज़्यादातर शब्द कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। तो कृपण एक संस्कृत का शब्द है और ये क्या कहलाएगा, ये तत्सम कहलाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, तीरंदाज में प्रत्यय है। तीरंदाज में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तीर, रंदाज, अंदाज, या फिर दाज। अब प्रत्यय तो आपको मालूम है कि शब्द के बाद में जुड़ा होता है, तो शब्द के बाद में तो रंदाज या दाज या फिर अंदाज, इसी में से कोई हो सकता है। तो तीर प्लस अंदाज, अगर हम इसको शब्दों में तोड़ दें, ब्रेक कर दें तीरंदाज को, तो तीर प्लस अंदाज, तो अंदाज यहाँ पर प्रत्यय आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अंदाज जो प्रत्यय है वो कैसा प्रत्यय, हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है। तो ये आपका उर्दू प्रत्यय है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, रोहित सेब खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है। एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, या फिर कोई नहीं। तो जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बताइए। रोहित सेब खाता है। ठीक है, देखो जो क्रियाएं हैं उनके दो पार्ट्स बनाए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अब अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता। जैसे रोहित खाता है, इसमें कर्म नहीं है, तो वो हो गया अकर्मक। अगर हम कहते हैं रोहित सेब खाता है, तो यहाँ पर आपका कर्म जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा सकर्मक। अब ये
तो सेंटेंस सकर्मक का है, लेकिन सकर्मक तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब एक कर्मक में क्या होता है, उसमें केवल एक कर्म होता है, और द्विकर्मक में क्या होता है, उसमें दो कर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रोहित सेब खाता है, यहाँ पर केवल एक कर्म है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक कर्मक। क्लियर हो गई बात, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, प्रश्न संख्या 8 है, क्षत्रिय में किस प्रकार की अशुद्धता है। क्षत्रिय शब्द में ये जिस तरह क्षत्रिय लिखा हुआ है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। उच्चारण संबंधी, लिपि संबंधी, व्याकरण संबंधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो क्षत्रिय, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे वो आप ये वाला छा बना लो और चाहे ये वाला छा बना लो, इन दोनों में कोई उच्चारण में कोई अशुद्धि नहीं नजर आ रही, क्योंकि इसको भी क्षत्रिय बोलेंगे और ये वाला छा बना देंगे तब भी क्षत्रिय बोलेंगे। व्याकरण संबंधी भी कोई त्रुटि नहीं है, उच्चारण संबंधी कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर लिपि संबंधी त्रुटि है, यहाँ पर ये जो छा है, इस छा की जगह ये वाला लिखना था हमें। तो यहाँ पर कौन सी त्रुटि मानी जाएगी, कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी, लिपि संबंधी त्रुटि मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है। लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा, छ, प या फिर ला। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, नीचे कमेंट में बताइए कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। लुंठित व्यंजन याद कर लीजिए, रट लीजिए, रा होता है। ठीक है, लुंठित व्यंजन रा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य, विधेय, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बता दीजिए, वाक्य के अंग कौन से होते हैं। तो वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये हो गए 10 प्रश्न। अब नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए। अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपके लिए विशेष प्रश्न आ गया, इसका उत्तर भी नीचे कमेंट में बता दीजिए। प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है। उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।